अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस जो 11वीं क्लास की है उसका जो चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है डाटा कम्युनिकेशन। उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो 2025 का बोर्ड का एग्जाम होना है उसमें कौन से ऐसे चैप्टर 3 से मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर 3 से होंगे उनको बआसानी आप लोग जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आप लोगों को पता है कि चैप्टर 3 से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना है इस दफ़ा की पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग, और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं इस चैप्टर से। तो मैंने आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा जो है वो निकाला है जो अभी आप लोगों के सामने मैं दिखाऊंगा, जिनको आप लोगों ने तैयार कर लेना है। स्टूडेंट्स, अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक टाइमली पहुंचती रहे। ओके जी, शुरू करते हैं। चैप्टर 3 डाटा कम्युनिकेशन जिसका नाम है, उसके पहले शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करेंगे कि वो कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं और शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग तैयार कर लें तो आपका बोर्ड में आने वाले चैप्टर 3 से सवाल आसानी से हल हो जाएंगे। ओके जी, चैप्टर 3 के पहले देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप लोगों को पता है, जो एमसीक्यूज में भी अभी हमने पीछे डिस्कस की हैं, वो बतानी है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन अनगाइडेड मीडिया की डेफिनेशन, राइट सम बाउंडेड मीडिया। बाउंडेड मीडिया हमारा गाइडेड मीडिया होता है। उसके बाद है डिफाइन कोएक्सियल केबल के बारे में डेफिनेशन है, आस्की कोड की डेफिनेशन है। उसके बाद है नेक्स्ट इनकोडर और डीकोडर की डेफिनेशन आपसे पूछी गई है। और क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज डाटा कम्युनिकेशन। 8 है व्हाट इज यूनिकोड। और क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। और क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज एन एक्सटर्नल मॉडेम की डेफिनेशन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज बीसीडी कोड। और 12 है डिफाइन डिजिटल सिग्नल। और 13 है व्हाट इज फाइबर ऑप्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 14 है नेम सम अनबाउंडेड कम्युनिकेशन मीडिया। ये से हम जो है वो अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है हाउ डज ए साइंक्रोनस ट्रांसमिशन वर्क। और 16 है व्हाट इज एन एक्सटर्नल मॉडेम। और फिर नेक्स्ट है लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स मीडिया। और 18 है डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। फिर है क्वेश्चन नंबर 19 डिफाइन द टर्म ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड की डेफिनेशन आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 20 है डिफाइन बैंडविड्थ की डेफिनेशन है। और 21 है राइट द डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल ट्रांसमिशन। और 22 है डिफाइन डी मॉडुलेशन की डेफिनेशन है। 23 है राइट वन डिफरेंस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। और फिर है एनालॉग सिग्नल की डेफिनेशन। और 25 है व्हाट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन सैटेलाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 हाउ डज माइक्रोवेव सिस्टम वर्क। और 27 है व्हाट इज इनकोडर। What is the function of encoder? Next question है define the term EBCDIC data encoding scheme। और फिर है what is meant by full duplex mode of data communication। और 30 है define text and numeric data। टेक्स्ट डाटा और न्यूमेरिक डाटा की डेफिनेशन है। 31 है हाउ डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन कंप्यूटर। और डिफाइंड डाटा कम्युनिकेशन मोड। और फिर है इन लिस्ट इन कोडिंग स्कीम्स, उनके नाम पूछे गए हैं। और व्हाट इज डिजिटल सिग्नल, गिव एन एग्जांपल। और 35 है व्हाई इज फुल डुप्लेक्स मोड फास्टर देन हाफ डुप्लेक्स मोड। और फिर है हाउ डाटा इज ट्रांसमिटेड इन साइंक्रोनस ट्रांसमिशन। और हाउ डज डाटा फ्लो इन हाफ डुप्लेक्स मोड। और 38 है लिस्ट 3 टाइप्स ऑफ मॉडेम्स के नाम पूछे हैं। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 39 कंपेयर सिंप्लेक्स एंड हाफ डुप्लेक्स मोड। और फिर है डिफाइन वायरलेस मॉडेम की डेफिनेशन। व्हाट आर 2 फॉर्म ऑफ डाटा कम्युनिकेशन सिग्नल। और हाउ डज डाटा फ्लो इन सिंप्लेक्स मोड। और फिर हाउ डू मॉडेम्स परफॉर्म मॉडुलेशन एंड डी मॉडुलेशन। और लास्ट वन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है विच टाइप ऑफ सिग्नल्स आर कॉमनली कॉल्ड बेस बैंड सिग्नल्स। तो ये डिजिटल सिग्नल्स को पूछा गया है। तो ये 44 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ रिपीट भी हुए हैं, 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन, तकरीबन ये 40 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो इनमें से मोस्टली ऐसे भी पार्ट्स हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा हैं। तो अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन की डिस्कशन करते हैं कि वो कौन से लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर 3 से जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन जो चैप्टर 3 से आएगा वो आपका आसानी से अटेम्प्ट हो जाएगा। तो ये आपके सामने 5 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन हैं चैप्टर 3 से मैंने निकाले, जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो ये बआसानी आपका चैप्टर 3 वाला लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। इसमें
पहला लॉन्ग क्वेश्चन है डाटा कम्युनिकेशन, फर्स्ट पेज पर ही है और उसके बेसिक कंपोनेंट्स पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है डाटा ट्रांसमिशन मोड और उसकी तीनों टाइप्स की डेफिनेशन एग्जांपल्स के साथ, और फिर एक्सप्लेन डिफरेंट इनकोडिंग स्कीम्स जो हैं वो हमारे पास 4 हैं, उनके बारे में पूछा गया है। और फिर है गाइडेड मीडिया और उसकी टाइप्स और अनगाइडेड मीडिया और उसकी टाइप्स। तो ये 5 ऐसे लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप लोग क्लियर कर लेते हैं तो आप आसानी होपफुली इन्हीं में से लॉन्ग क्वेश्चन होगा, इससे बाहर नहीं होगा। अगर इनमें से भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन 5 में से भी करें सबसे अहम तो वो 3 हैं, एक डाटा कम्युनिकेशन वाला पहला, और अनगाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। तो ये 5 वैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी चैप्टर्स के भी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस और MCQs की वीडियो इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।